साथियों, दिल्ली सल्तनत भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 तक सारे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज के इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 55 क्वेश्चंस, टॉप 55 क्वेश्चंस इस क्लास में देखेंगे। तो पेपर से पहले आपको आज का ये क्लास कंप्लीट देख लेना है ताकि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस और शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने दीवान खैरात की स्थापना की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से देखिए। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने दीवान खैरात की स्थापना की थी? करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखना, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने दीवान खैरात की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, यह तुगलक वंश का तीसरा शासक था जिसने 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान से देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखिए 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में। यह भी आपको याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर ए। आज का ये क्लास अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो दिल्ली सल्तनत से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी एग्जाम में पूछे, आपका एक भी क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से नहीं छूटेगा। तो याद रखना, किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने। देखिए, सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा के वर्तमान शहर की इमारत को चालू किया था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के एक अफगान सुल्तान थे। बात करें सिकंदर लोदी की, तो देखिए इन्होंने 1489 से 1517 के बीच में शासन किया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित मध्ययुगीन शहरों में से कौन सा अपने संस्थापकों से सुमेलित है? यानी ये जो मध्यकालीन युगीन शहर हैं और इधर संस्थापक है, तो कौन सा सही रूप से सुमेलित किया गया है? तो ध्यान से देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि सीरी का किला, इसकी स्थापना किसने की थी या इसको किसने बनवाया था? तो भाई अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये बिल्कुल सही है। दीन ए पनाहनगर को हुमायूं ने बसाया था, यह भी सही है। हालांकि हुमायूं मुगल वंश के शासक हैं, लेकिन ये मध्यकालीन शहरों की सूची है, इसीलिए ये भी ऐड हो गए हैं। देखिए, महरौली को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बसाया था, या महरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी ये सभी सही हैं। आइए इसके बारे में कुछ बहुत ही जरूरी आपको बता देते हैं, जैसे कि मध्यकालीन शहर और उसके संस्थापक। जैसे कि महरौली के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। जहांपनाह नगर को किसने बसाया था? तो भाई याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह कोटला को किसने बसाया था? तो साथियों फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा दीन पनाह को हुमायूं ने। और देखिए, शाहजहानाबाद को किसने बसाया था? तो शाहजहां ने। यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, जीतल नामक तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बात करें साथियों, यहाँ तो देखिएगा मैंने लिख दिया है 1211 से 1236 तक इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक उत्तराधिकारी था, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? यानी शेरशाह सूरी ने जो चांदी का सिक्का चलाया था या जारी किया था, उसको क्या कहा जाता था? तो ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर आएगा रुपया।
ठीक है, रुपया कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह सूरी की बात करें तो ये सूरी वंश के संस्थापक थे। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा खिलजी वंश ने। ऑप्शन नंबर ए, खिलजी वंश यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो साथियों, अमीर खुसरो की बात करें तो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों, इनके बारे में, अमीर खुसरो के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक भी कहा जाता था और उन्हें कव्वाली के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। देखिए, वह सूफी संत, यानी बात करें यहाँ हम किसकी, तो अमीर खुसरो की, तो वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। याद रखना, अगर आपसे पूछे कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे तो आप क्या बताओगे? निजामुद्दीन औलिया। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत में दीवान आरिज किस विभाग से संबंधित था? यानी दिल्ली सल्तनत में ये जो दीवान आरिज है, ये कौन सा विभाग हुआ करता था? याद रखना, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साथियों। देखिए, मैं इसके बारे में अभी आपको संपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि देखिए, दीवान आरिज जो है, ये दिल्ली सल्तनत का एक सैन्य विभाग था। याद रखना, सेना का विभाग या सैन्य विभाग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आइए दिल्ली सल्तनत के अन्य विभागों के बारे में यहाँ जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, दीवान आरिज ये सैन्य विभाग से संबंधित है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यह सबसे पहले बलबन द्वारा पेश किया गया था। ये जो दीवान आरिज है, ये सबसे पहले किसने पेश किया था? तो भाई बलबन ने। याद रखना। आगे देखिए, दीवान इंसा ये क्या था? तो भाई दीवान इंसा ये दिल्ली सल्तनत में शाही पत्राचार के प्रभारी होते थे। दीवान रिसालत कौन होते थे दिल्ली सल्तनत में? तो भाई दीवान रिसालत जो है, ये विदेश मामलों के मंत्री होते थे। दीवान कजा कौन होते थे दिल्ली सल्तनत में? तो याद रखिएगा, न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था। सदर उस सुदूर कौन होते थे दिल्ली सल्तनत में? तो भाई याद रखना, धर्म विभाग के ये मंत्री होते थे। साथियों, ये सब याद रखना क्योंकि ये सब पूछा जाता है। आगे देखिए, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान इनमें से किस जगह का राज्यपाल था? तो भाई गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, पंजाब का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, पंजाब। याद रखिए, गयासुद्दीन तुगलक की बात करें साथियों, तो उन्होंने एक बेहतर डाक प्रणाली की संरचना की थी। उन्होंने अपने युग में कृषि को भी प्रोत्साहित किया था। याद रखना। आगे देखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में किया गया था। और साथियों, कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू किसने किया था? तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। लेकिन याद रखना, इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार जो है, इसका निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश ने। और इसकी स्थापना स्टार्टिंग में किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? ये जो मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण किस शासक ने कराया था? तो देखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? यानी सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, करेक्ट आएगा खिजर खां सैयद, जो कि सैयद वंश के संस्थापक थे। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सैयद वंश जो कि साथियों खिजर खां सैयद ने 1414 ईस्वी में स्थापित किया था, जो कि 1451 तक चला था। ठीक है, अफगान लोदी द्वारा विस्थापित होने तक, यानी देखिए, सैयद वंश के बाद कौन शासक बने थे? तो लोदी वंश। याद रखना, और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक भी थे। तो याद रखिएगा, अफगान लोदी द्वारा विस्थापित होने तक तुगलक वंश के उत्तराधिकारियों के रूप में दिल्ली सल्तनत का शासक था। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, गाजी मलिक की बात करें तो ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तुगलक वंश के। देखिए, सत्ता को संभालने के बाद गाजी मलिक ने खुद का नाम गयासुद्दीन तुगलक रख लिया था। याद रखना, अगर आपसे पूछे कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे,
तो गयासुद्दीन तुगलक आपको ऑप्शन में मिलेगा, वही आपको आंसर करना है। और अगर ऑप्शन में गयासुद्दीन तुगलक ना मिले तो गाजी मलिक मिलेगा, याद रखिएगा। देखिए तुगलक वंश की शासन की बात करें तो ये 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया था दिल्ली में, 1320 से 1414 तक। ये डेट्स आप याद रखना साथियों, ये ईयर्स पूछा जाता है। आगे देखिए, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जो भव्य उपाधि धारण की थी वो कौन सी उपाधि थी? तो देखिए अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, जिल ए इलाही, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, दिल्ली सल्तनत के समय में लिखे गए कुछ पुस्तकों के नाम और उसके लेखक यहां पर मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि एक पुस्तक है नूह सिपेहर पुस्तक, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में लिखी गई नूह सिपेहर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो भाई अमीर खुसरो। खजेन उल फुतूह के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो। इसके अलावा याद रखना तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसके लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चिहलगानी यानी 40 दल का गठन किया था? तो देखिए 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चिहलगानी यानी 40 दल का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर आएगा इल्तुतमिश ने। और इसका सफाया किसने किया था? तो बलबन ने, यानी इसको समाप्त किया था बलबन ने और इसको शुरू किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। आगे देखिए साथियों, कौन से वंश ने कब तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत में? देख लीजिए, जैसे कि सबसे पहले आए गुलाम वंश। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है, याद रखना। इन्होंने 1206 से 1290 तक शासन किया। उसके बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। उसके बाद आया साथियों तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक शासन किया। उसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया। उसके बाद आया लोदी राजवंश, ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम राजवंश था। इन्होंने 1451 से 1426 तक शासन किया। साथियों आपको माफ करना, 1451 से 1526 तक। और आप सभी को पता है कि 1526 में लोदी वंश समाप्त हो गया और 1526 में माफ करना 1526 में जो है मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर गुलाम वंश की स्थापना की थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजदरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो भाई राजदरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? तो देखिएगा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा इमामुद्दीन रेहान। याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इमामुद्दीन रेहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी यानी 40 दल का पूर्णता से सफाया कर दिया था? तो मैंने अभी आपको बताया था बलबन ने इसका सफाया कर दिया था। और इसको किसने स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो साथियों देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसप्पा, ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर कहते थे, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है, क्यों? तो देखिए, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो याद रखिएगा फारसी भाषा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, फारसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? तो भाई दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी? तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की। कब? तो 1210 ईस्वी में, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए, इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? याद रखिए गुलामों का गुलाम, ठीक है, गुलामों का गुलाम। देखिए, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम कौन थे? तो भाई याद रखना इल्तुतमिश, यानी गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को, ये आपको याद रखना है। और एक चीज याद रखना, ये इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। कौन थे? दामाद। ये भी क्वेश्चन अभी दिल्ली पुलिस में पूछा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद कौन थे? तो भी इल्तुतमिश आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है,
इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? तो देखिए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? याद रखिए चंगेज खां का। ऑप्शन नंबर ए चंगेज खां करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो देखिए भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो साथियों यहाँ करेक्ट आएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की बात करें तो ये इल्तुतमिश की ही बेटी थी जिन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली पर शासन किया था और ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो वह दिल्ली के सुल्तान जो थे बलबन, इनका पूरा नाम क्या था? तो करेक्ट आएगा साथियों ग्यासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा ग्यासुद्दीन बलबन। बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बलबन ने, माफ करना यार, बलबन ने इनमें से कौन सी नीति अपनाई थी, है ना, नहीं होगा यहाँ। बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो ध्यान से देखिए लौह एवं रक्त की नीति, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? तो लौह एवं रक्त की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने भारत में किस फारसी त्योहार को मनाने की शुरुआत की थी? तो बलबन ने भारत में किस फारसी त्योहार को मनाने की शुरुआत की थी? याद रखना नौरोज यानी नव वर्ष। ये जो नौरोज त्योहार है इसको बलबन ने ही शुरू किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपको याद रखना है। साथियों आप लोग क्लास को सभी साथी लाइक जरूर कर देना और देखिए आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। आप साथियों दूसरों को शेयर करते हैं तो दूसरा का भला करते हैं, जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला होता है। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा था? तो भाई उलेमाओं का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, याद रखना, ठीक है। उलेमाओं का सामना करना पड़ा था किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यानी जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए। जियाउद्दीन बर्नी ने इस कथन को कहा है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए। सिकंदर सानी का अर्थ है द्वितीय सिकंदर, ठीक है। आगे देखिए, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? यानी दिल्ली सल्तनत में सेना को वेतन देने की प्रथा किसने चलाई थी? तो करेक्ट होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? देखिए कौन सा फारसी इतिहासकार था जो भाई अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो साथियों याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ आपका। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी? तो भाई याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति को किसके लिए लागू की थी? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सैनिकों के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सैनिकों के लिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से देवगिरी को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो देखिए यहाँ करेक्ट होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। याद रखिएगा सभी साथी, याद रखिएगा 1329 में, देखिए 1329 ईस्वी में दिल्ली से अपनी राजधानी को देवगिरी स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। साथियों देखिए, अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुबारक शाह खिलजी। क्वेश्चन नंबर 38, मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता था? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा मनियारों का राजकुमार यानी धनी राजकुमार। करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी मनियारों का राजकुमार, याद रखना है। आगे देखिए, दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किसने किया था? तो साथियों दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के
किस त्योहार में भाग लेता था? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है हिंदुओं के किस त्योहार में भाग लेता था? तो देखिए राइट आंसर होगा होली में। ऑप्शन नंबर ए होली करेक्ट होगा। आगे देखिए मूरिस यानी मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तो भाई इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था? तो देखिए दिल्ली के वो कौन से सुल्तान हैं जिन्होंने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अगर आपसे पूछे कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो देखिए तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो भाई याद रखिएगा लोदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोदी राजवंश। सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? तो देखिए सिकंदर लोदी जो है किस नाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? करेक्ट आएगा गुलरुखी के उपनाम से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलरुखी के उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? तो याद रखना सिकंदर लोदी ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों देखिए लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? याद रखिए इब्राहिम लोदी। इनको 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए तुर्क वर्ग के। ठीक है, या तुर्की। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो भाई अलाउद्दीन खिलजी ने इनमें से किसका निर्माण कराया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इनमें से किसका निर्माण कराया था? तो अलाई दरवाजा का। अलाई दरवाजा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अलाई दरवाजा जो कि कुतुब मीनार का मुख्य दरवाजा है, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। आगे देखिए नेक्स्ट है भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो किसका मकबरा है? तो भाई देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बलबन का मकबरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक अष्टभुजीय मकबरा है? यानी इनमें से कौन सा मकबरा है जो कि अष्टभुजा वाला है? तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मुंतखब उल तवारिख निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो भाई मुंतखब उल तवारिख ये किसकी रचना है? तो करेक्ट आएगा बदायूनी की। ऑप्शन नंबर ए बदायूनी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका। आगे देखिए बादशाह नामा किस साहित्यकार की रचना है? तो भाई बादशाह नामा के रचनाकार कौन है? तो देखिए बादशाह नामा के रचनाकार है अब्दुल हमीद लाहौरी। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखना। रजिया बेगम को सत्याच्युत या टर्मिनेट करने में किसका हाथ था? तो भाई रजिया बेगम को सत्याच्युत या टर्मिनेट करने का हाथ किसका था? तो तुर्कों का। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्क। साथियों आज की इस क्लास में टॉप 55 क्वेश्चंस थे इंडियन हिस्ट्री के दिल्ली सल्तनत के। तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास को एक लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। साथियों चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवाए हैं और डेली करवा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।